कौशिक, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में उतरा अमेरिकी सैन्य वाहन विमान। नूर खान एयरबेस पर उतरा C-17 ग्लोबमास्टर। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के वाहन पहुंचे हैं। संभावित शांति वार्ता से पहले ये सुरक्षा उपकरण पहुंचे हैं। तो पाकिस्तान में अमेरिकी सैन्य वाहन उतरा है। नूर खान एयरबेस पर C-17 ग्लोबमास्टर उतरा है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के वाहन यहां पर पहुंच चुके हैं। वार्ता से पहले, संभावित शांति वार्ता से पहले ये सुरक्षा उपकरण पहुंचे हैं। तो नूर खान एयरबेस पर उतरा है C-17 ग्लोबमास्टर। सुरक्षा के लिहाज से सभी इंतजाम पुख्ता किए जाएंगे। बता दें आपको, दूसरे दौर की वार्ता इस्लामाबाद में हो सकती है और इसी को लेकर सुरक्षा के लिहाज से संपूर्ण बंदोबस्त यहां पर किया जा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आ रहा है। इस्लामाबाद में ये महत्वपूर्ण बैठक, दूसरी बैठक। अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर संकट मंडरा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जल्द इस्लामाबाद का दौरा करेगा। इस दौरे को क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण एशिया तक अमेरिकी गतिविधियां तेज है और ऐसे में सवाल यही है कि क्या कूटनीति तनाव को कम कर पाएगी या हालात और बिगड़ेगी। तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की कोशिशों को झटका लगा है। पहले दौर की वार्ता बेनतीजा रही। तो अब हालात और जटिल होते दिख रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर समाधान तलाशने की कोशिशें अभी भी जारी है। इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। अमेरिकी नेवी ने ईरानी झंडे वाले एक कार्गो जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में की गई, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह जहाज अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद नेवी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे रोक लिया और अपने नियंत्रण में ले लिया। इस घटना के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरह की कार्रवाई का सीधा असर वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। और अमेरिका ने अभी तक वहां से अपनी नाकाबंदी नहीं हटाई है, जिसे लेकर तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान जो दूसरे दौर की वार्ता होने वाली है उसमें शामिल होने से इनकार कर चुका है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब समझौता हुआ था तो उस समझौते का उल्लंघन अमेरिका की तरफ से क्यों किया गया है। ईरान चाहता था कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी वहां से हटा दे, लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया है। साथ ही इस बातचीत से पहले ही अमेरिका की तरफ से धमकी जो है वो भी यहां पर ईरान को दी गई थी। कहा कि ये आखिरी मौका है ईरान के पास में, अगर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए ईरान ने, अगर साइन नहीं किया तो और बड़ा हमला होगा और पूरा देश अमेरिका तबाह कर देगा। तो एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप समझौते की बात करें, तो दूसरी तरफ वो धमकी से जो अपने तेवर है वो यहां पर दिखा रहे हैं, लेकिन ईरान इससे झुकने वाला नहीं है। हालांकि जब इससे पहले 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में वार्ता हुई थी, तब भी ईरान के यही तेवर थे। कुछ खास इंटरेस्ट यहां पर ईरान की तरफ से समझौते को लेकर नहीं दिखाया गया था, क्योंकि पहले से ईरान ये चीजें जानता था कि जो शर्तें ईरान की तरफ से समझौते में रखी गई है, फिर चाहे वो परमाणु संवर्धन हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज कम करने को लेकर बात हो, या फिर लेबनान के समझौते को लेकर की बात हो, इस पर सामने से वो जो शर्तें हैं वो नहीं मानी जाएंगी। सख्त शर्तें यहां पर रखी जाएंगी जो कि ईरान नहीं मानेगा। और ये जो युद्ध हुआ है, इसके बाद स्थिति और साफ हो जाती है, क्योंकि ईरान को कमजोर करने की कोशिश यहां पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से की गई है, लेकिन ऐसा करने में वो असफल रही। जहां अमेरिका रिजीम चेंज करने की बात करता था, वो भी अमेरिका वहां पर असफल रहा था। तो इसलिए ईरान इन समझौतों पर बात नहीं करेगा। अगर फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ओर से दिखाई जाती है तो बात यहां तक बन सकती है कि कुछ समझौते परसेंटेज जो है उस पर मैटर करते हैं। कुछ परसेंट पे समझौता हो सकता है, फिर चाहे से वो रेंज कम करने को लेकर के हो, या फिर जो परमाणु संवर्धन है उसे कुछ समय के लिए रोकने को लेकर हो। एक खबर ये भी बीच में आई थी कि 5 साल तक के लिए जो परमाणु गतिविधियां हैं, परमाणु संवर्धन है, एक्टिविटीज है, ऑपरेशन, उन पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका चाहता था
कि 20 साल तक रोक लगा दी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पहली दौर की वार्ता में क्या हुआ था। 21 घंटे की जो बातचीत चली थी, इसका कोई हल नहीं निकला था। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में बैठक हुई थी। पाकिस्तान की मध्यस्थता में वार्ता बिल्कुल बेनतीजा रही थी। कोई हल इस वार्ता का नहीं निकलता हुआ नजर आया था। बातचीत बेनतीजा रही और अमेरिका ने ईरानी पोस्ट पर ब्लॉकेट किया। 8 अप्रैल को अमेरिका ईरान में 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ था। उसके बाद में ये जो स्थिति है ये उत्पन्न हुई थी और इस्लामाबाद में ये बैठक हुई थी। 21 घंटे तक दोनों ही देशों के बीच में ये बातचीत चली थी। पाकिस्तान यहां पर मीडिएटर का काम कर रहा था। और चलिए आपको बताते हैं कि बातचीत बेनतीजा क्यों रही थी, क्या वो मुख्य कारण थे। परमाणु कार्यक्रम में सहमति नहीं बन सकी, जैसा कि पहले भी आपको बताया कि ईरान ये समझौता नहीं करता। दूसरा, अमेरिका ने ईरान को यूरेनियम संवर्धन बंद करने को कहा, जब जिस पे भी ईरान नहीं माना, क्योंकि ये परमाणु बनाने में सबसे ज्यादा कामगार है। अमेरिका ने परमाणु हथियार ना बनाने की गारंटी मांगी तो ईरान ने उस पर भी मना कर दिया था। हॉर्मुज पर अमेरिका अपना प्रभाव चाहता था, ईरान इस पर सहमत नहीं था। और ये वो तमाम शर्तें थी जिन पर पहले से ईरान अपना रुख स्पष्ट कर चुका था। अमेरिका पर ताकत के बल पर शर्तें थोपने का आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बात क्यों नहीं बनेगी। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और इसलिए ईरान ये जिद नहीं छोड़ेगा। हॉर्मुज ईरान का हथियार बना है, क्योंकि यहां से 20% तेल सप्लाई होता है और दुनिया का लगभग 30% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। बड़ा एक महत्वपूर्ण तेल मार्ग है ये। साथ ही हॉर्मुज को बंद करते ही दुनिया में एनर्जी संकट यहां पर आ सकता है और इसलिए कंट्रोल ईरान अपने हाथों में चाहता है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती है और कई देशों में संकट खड़ा हो जाता है और इसलिए चाहता है कि ईरान के पास ये कंट्रोल हो ताकि वो कमजोर ना हो। हॉर्मुज से अब पैसा भी कमाना जो है वो आसान हो गया है। तो ईरान की परमाणु जिद इसकी बड़ी वजह है, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ है, कोई देश नहीं चाहता कि अमेरिका या इजराइल जैसे जो देश हैं वो सुप्रीम पावर बनकर उभरें और तमाम देशों को नीचा दिखाने का काम करें या उन्हें कंट्रोल करने का काम करें या फिर उन्हें खत्म करने का काम करें। और ये जो अमेरिका और ईरान के बीच, इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ है, इससे स्थिति इस हद तक साफ हो जाती है कि अब किसी भी तरीके से ईरान ये नहीं चाहेगा कि दोबारा से ये स्थिति उत्पन्न हो और वो चाहेगा कि तमाम जो देश हैं उन्हें ये पता हो कि ईरान की ताकत क्या है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय जांडियाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, दूसरे दौर की वार्ता बेहद नजदीक है और अमेरिका का जो डेलीगेशन है वो भी पहुंचने की तैयारी कर रहा है, सुरक्षा वाहन जो है वो पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस दौर की वार्ता में कुछ भी बात बनती हुई नजर आ सकती है? अजय, कि अगर बातचीत से मामला हल नहीं हुआ तो फिर युद्ध फिर से शुरू होने की आशंका बनी हुई है। जो लगातार जो इस वक्त खतरा मंडरा रहा है वो यही है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने जो है हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है, इसी तरह से एक बार फिर से अगर हालात बिगड़े तो फिर अमेरिका और ईरान के बीच में भी युद्ध की आशंका जो है वो वापस बन जाएगी। तो बातचीत ही एक जरिया है। अमेरिका की टीमें जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गई थी कल, और ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी टीम जो है वो नहीं भेजेगा, अपने डेलीगेशन को नहीं भेजेगा, और उसके पीछे की वजह जो थी वो स्टेट ऑफ हार्मोज था। अब इस तरीके से अगर दोनों देश अड़िग रहेंगे तो फिर यकीनन इस वार्ता का कोई औचित्य नहीं बच जाता है। और वार्ता अगर मुमकिन करनी है, बातचीत को अगर आगे सिरे चढ़ाना है और फिर से शांति को बहाली करनी है, तो बातचीत पूरे तरीके से करनी होगी। कई चीजों को जो है वो नजरअंदाज करना होगा दोनों ही तरफ से। बिल्कुल सही कहा आपने। और ईरान अपना डेलीगेशन भेजने को राजी नहीं है अभी तक अजय, और ये जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि शर्त यहाँ पर ये रखी गई कि जब तक अमेरिका नाकाबंदी यहाँ से नहीं हटा देता तो आगे क्या रुख नजर आ रहा है आपको ईरान का। चूंकि एक्सपर्ट से बातचीत हुई थी, उनका भी यही कहना था कि जब पहले दौर की बातचीत हुई थी तब भी ईरान का यही रवैया था। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज पर उसका कब्जा है और लंबे समय से है। उसे पता है कि अगर वो उसको लूज करता है, उसे छोड़ता है, तो फिर इसके मायने बिल्कुल अलग हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया के जो देश जो आर्थिक संकट में या बाकी चीजों की शॉर्टेज में आ जाते हैं स्टेट ऑफ हार्मोज बंद होने के बाद,
वो कहीं ना कहीं फिर अमेरिका के साथ मिल सकते हैं या फिर अमेरिका का साथ दे सकते हैं। अगर ये चीजें नहीं करेगा तो टैक्टिक उसकी चलेगी नहीं। अगर आप पिछले पहले दौर की वार्ता को भी देखें तो हरमोज पर जब ईरान ने जो बंद किया तो उसके बाद अमेरिका को प्रेशर हुआ और अमेरिका जो है वो टेबल पर आया। और अगर आप वैसी ही जो है वो चीजें वो उसके हाथ से निकल जाएंगी और बजाय ईरान के, और अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर अमेरिका का कब्जा होगा तो फिर कहीं ना कहीं ईरान के हाथ कुछ रहेगा नहीं और ईरान की जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो नहीं चलेंगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ईरान के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईरान उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता और यही वजह वो है दिखा रहा है। मगर बात बिल्कुल सही है कि दोनों अगर अड़िग है, ईरान अगर इस तरह के रवैये को रखेगा तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे कब्जा होने का मतलब है कि ना तो वहां से किसी और देश की शिप निकलेंगी, और अगर अमेरिका उस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर अपना कब्जा जमाता है या वहां से जो मूवमेंट शिप्स की बंद करता है तो फिर बाकी जो देश हैं खाड़ी देश या फिर बात की जाए चीन की, तो वो इसमें युद्ध में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि चीन ने पहले ही स्पष्ट कहा था कि अगर उनके जहाजों को निकलने से रोका गया या टारगेट किया गया तो इसके ये जो है वो गलत होगा। इसके बाद जो है वो चीन भी अपना रुख जो है वो बदल सकता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। साथ ही उन तमाम शर्तों की भी बात करेंगे। अजय, आप बने रहिएगा, लेकिन हमारे साथ मैं दोबारा आपके पास में आऊंगी। एक